हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी पीएचडी एडमिशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करूंगी। टोटल 366 सीट हैं। 366 सीट्स जो कि 23 सब्जेक्ट्स में हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है वो एमएसजीयू ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली है वो ये है कि यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी करने का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं और एनओसी आपको चाहिए होगी पार्ट टाइम मोड में एनरोल करने के लिए। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या ड्यूरेशन होगी, कैसे फॉर्म भरें, कितनी फीस होगी, कितनी सीटें हैं और क्या प्रोसेस होगी एडमिशन की, तमाम बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में ना रहे। चलिए आते हैं अब हम सीधे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके ऊपर। तो 366 सीटें हैं, 23 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्ट्स फैकल्टी के हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है। उसके अलावा जो साइंस फैकल्टी हैं, जिसमें फिजिक्स में करीब 30 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 34 सीटें हैं, तो लगभग साइंस बैकग्राउंड से भी काफ़ी अच्छी सीटें आई हैं और कॉमर्स में भी बहुत अच्छी सीटें हैं। अब मैं बात करूंगी फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 जुलाई 2025 से आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म जो अप्लाई होंगे वो ऑनलाइन मोड पर ही होंगे, जो कि 18 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा समय दिया नहीं है, आप अपना फॉर्म अभी ही भर दें, क्योंकि बाद में जब वेबसाइट स्लो हो जाती है या काम नहीं करती तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए अभी आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, एमजीएसयू में जो ऑलमोस्ट एप्लीकेंट्स ने गलती की वो ये कि फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को भेजा नहीं यूनिवर्सिटी को। फॉर्म भेजना होगा आपको, ठीक है, और फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। भेजना कैसे है उसके 2 ऑप्शन स्पेशली मेंशन किए हैं। 2 के अलावा आप किसी अन्य माध्यम से भेजते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तो था फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड डेट्स को लेकर एक सेक्शन। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी तो आप सभी को पता ही रहती है, पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री होती है और मास्टर में भी आपको जो है जनरल कैटेगरी को 55% मार्क्स होना जरूरी है। बाकी कैटेगरी के जो लोग हैं वो 5% की छूट पाते ही हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे एडमिशन होगा, क्या यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगी या इंटरव्यू होगा या कैसे क्या होगा। जो एडमिशन प्रोसेस रहेगी वो यही रहेगी कि कोई भी कैंडिडेट जो जेआरएफ क्वालिफाई है तो उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाएगा और उसका जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू मार्क्स के बेसिस पे होगा। इसके अलावा जिसका नेट क्वालिफाई है उसका 70% वेटेज नेट स्कोर का रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% रहेगा। सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे राजस्थान सरकार की जो एडमिशन रिलेटेड जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत ही आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये भी बात हो गई कि एडमिशन प्रोसेस कैसी होगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। एप्लीकेशन फीस के मामले में मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके से न्याय नहीं किया है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फीस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे रखी है। 3000 रुपये की फीस रखी है जनरल कैटेगरी के लिए और जो अदर कैटेगरी के लिए 2500 रुपये रखी है। इसके बाद बात करते हैं कोर्स वर्क के बारे में। कोर्स वर्क जो होगा यूनिवर्सिटी का ये 6 मंथ्स का होगा और इसमें कुछ बातें बोली गई हैं कि कोर्स वर्क में 75% अटेंडेंस जरूरी है। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ पर देख ले, उनको छुट्टियाँ लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब वो कैसे किस तरीके से मैनेज करते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है। नोटिफिकेशन चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसके अलावा यदि आपको रिसर्च प्रपोजल राइटिंग रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कॉर्नर में कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, उस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब समय रहते दे दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।